गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। 3-4 दिन बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स मैं लेके आऊँ। तो सर तबीयत भी वगैरह आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से भी कि इनका तबीयत वगैरह ख़राब है। तो मौसम चेंज हुआ, कुछ इधर उधर बाहर गया हुआ था, कुछ मूवमेंट होने के कारण थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब चल रही है। तो अभी मैं बात करूँगा ऐसा कौन सा स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ जो एक लग रहा है कि ट्रिपल बॉटमिंग आउट से वो निकला है। बॉटमिंग आउट से निकला है, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकता है। प्लस निफ्टी आप देख ही रहे होगे, यस्टरडे निफ्टी ने डाउन दिखाया है। उससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह के स्टेटस में अपडेट भी किया था, कुछ ने एक्सपेक्टेशन दिखाया, कुछ ने नहीं दिखाया। तो फर्दर अभी मैं जो बात करूँगा ऐसे, अभी निफ्टी जो चाल बता रहा है, अगर आप देखोगे आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मेरे अनुसार से अगर रेट कट करेगा तो शायद बाउंस मार्केट में बैंक निफ्टी हो सके बाउंस बैक कर सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन उसमें आ सकती है। और निफ्टी अगर अभी जो लेवल है 23,300 से 400 का सपोर्ट रेंज है, और अगर आप साइड की ओर देखें तो 23,700 से लेके 900 का रेंज दिखा रहा है नियर बाई टर्म में। तो अभी मैं बात करूं ऐसे कौन सा स्टॉक लाया हूं मैं जो एक एक्सपेक्टेशन की ओर आ सकता है, कुछ इंडिकेशन दिखा सकता है। अभी मैं बात करूंगा एनबीएफसी सेक्टर का यह स्टॉक है, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है ये। इसने अभी ट्रिपल बॉटमिंग आउट से निकला है और ये डेली चार्ट पैटर्न पे 20 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है। अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि 1380 के करीब में ये चल रहा है ये स्टॉक। तो एक एक्सपेक्टेशन आ सकता है। क्या आ सकता है मैं क्या करके बात करूंगा आप लोगों से। स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आज का मैं जो सुबह का टाइम है तो सुविचार से स्टार्ट करता हूँ। मन तो सभी के पास होता है पर मनोबल किसी किसी के पास होता है। किसी ने बहुत सही कहा है। तो अभी चलिए मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा एनबीएफसी का है। उस स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस ये 20 डे एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले रहा है और ट्रिपल बॉटमिंग आउट से ये निकला है। क्या निकला है, क्या एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, इसने हाई बनाया है। मैं जैसा कि मैं अपने एनालिसिस में डिस्कस करता हूँ स्टॉक के बारे में डिस्कशन, उसके बाद कहाँ बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या एक्शन है उसमें, कहाँ किसके ऊपर है, नीचे है, वो सारा आरएसआई वगैरह सब मैं डिस्कस करता हूँ। ये स्टॉक 1650 लगाया था हाई 23 सितंबर 2024 को, लेकिन वहाँ से मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे की ओर आ गया है। और अगेन ये स्टॉक ने ये क्लोज किया है 5 फरवरी 2025 को 1393 का। तो अप्रॉक्स अगर आप देखोगे टॉप से तो 15% इसने डाउन दिखाया है। और ये जब ये डाउन दिखाया है तो डाउनवर्ड जब डाउन आ रहा है कोई भी स्टॉक तो डाउनवर्ड में वो सपोर्ट लेता है। डाउन में भी वो सपोर्ट ले रहा है 1150 लेवल का। 1150 के जब लेवल पे आता है तो वहाँ से ये बाउंस बैक करता है। क्रूशियल मूविंग एवरेज के पास से 1150 के लेवल पे आता है तो वहाँ से ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की ओर आता है। अगर स्टॉक का अगर आप देखोगे 200 डीएमए, जैसा कि मैं रेसिस्टेंस के रूप में भी इसको कह सकता हूँ कि अक्टूबर 2024 में भी इसने लिया था सपोर्ट के लिए, फिर अगेन इसने सपोर्ट दिखा रहा है। और ये जो बार बार जो स्टॉक का प्राइस है जो रिसेंबल्ड बार बार कर रहा है, क्या रिसेंबल जो ट्रिपल बॉटम आउट मतलब ऐसे का जो पैटर्न है उसमें नीचे का जो है ट्रिपल बॉटम आउट इसको कहते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉटम आउट से ये निकला है, नवंबर में ये निकला था और दिसंबर 24 में भी और 25 में भी अगेन ये दिखा रहा है। नवंबर में निकला 24 में, फिर ये 25 में अगेन ये दिखा रहा है कि कुछ ये एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक्स में दिख सकता है। और इसका अगर पैटर्न, अगर मैं बात करूं इसका पैटर्न्स वगैरह की, जो भी पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे, प्राइस ऑफ जो लेवल है उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में ये काम कर रहा है। ये अगर आप इसका देखता हूं स्टॉक का प्राइस ऑफ एक्शन की मैं बात करूंगा तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में ऊपर की ओर ही ट्रेड कर रहा है ऑन डेली चार्ट पैटर्न पे। तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब जब भी इसके ऊपर भी कोई भी स्टॉक्स आता है तो एक बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखाने लगता है कि कुछ बुलिशनेस हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है।
वो साइन दिखा रहा है। अगर RSI की मैं बात करूं तो 65.3 है। RSI जैसा कि मैं हर एक डेटा में बोलता हूं 70 से ऊपर नहीं है, बिलो 30 नहीं है, तो RSI ऑन एन एवरेज भी ठीक है, जो एक एक्सपेक्टेशन ला सकता है। अगर मैं इसका MACD की बात करूं, MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो एक एक्सपेक्टेशन आ सकता है, कुछ इंडिकेशन दिखा रहा है। तो अगर आप इसका जो लेवल है 200 DMA का जो लेवल है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1180 से 1350 का रेंज का वो है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है, सपोर्ट का जो लेवल ये दिखा रहा है। अगर मैं इसका बात करूं एक एक्सपेक्टेशन का, तो स्टॉक 1450 दिखा सकता है, 1450 से 1500 का रेंज ये दिखा सकता है। और मैं एक्सपेक्टेशन के रूप में मैं कहता हूं कि एक्सपेक्टेशन इसमें आ सकता है इस स्टॉक्स में। और अगर स्टॉप लॉस के रूप में मैं इसको लेता हूं तो 1220 का लेवल से मैं इसका स्टॉप लॉस के रूप में इसको देख सकता हूं। तो ये चोला फाइनेंस का मैंने स्टॉक्स के बारे में बात किया, एनालिसिस किया, डिस्कशन किया है। और मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी अपने इस चैनल पे वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ ये वीडियो है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह वॉच करते रहें। फर्दर मैं फिर बात करूँगा ऐसा कौन सा स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो बॉटमिंग आउट से फिर निकला है, मैं आने वाले वीडियो में बात करता रहूँगा। इसी तरह वॉच करते रहें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।